हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस भाई अमित सर में। तो चलिए दोस्तों, जो है कि आज हम लोग पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और पॉलिटी में हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। क्या भाग, यानी कि हमारे टोटल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो उसको कंप्लीट करते साथ में उसके साथ सारे अनुच्छेद को भी पढ़ते जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले हमने आप लोगों के लिए भाग 1 पढ़ा दिया, भाग 2 पढ़ा दिया और एक भाग 3 चल रहा है, ठीक है। तो भाग 3 में आपका क्या है? आपका आता है मूल अधिकार। क्या दोस्तों? मूल अधिकार, ठीक है। तो ये मूल अधिकार जो प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे लिया गया आपका? अमेरिका से। किससे लिया गया है? अमेरिका से। इस बात को ध्यान रखिएगा ना। जैसे कि इससे अभी कितने कितने अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक है। क्या अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है आपका? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या आप लोग को अनुच्छेद 16 तक बता दिया है, ठीक है। तो जैसे 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में आपका मूल अधिकार की परिभाषा की बात कही गई है, ठीक है। यानी कि लोकल इस लेवल पे आपका बात की गई है, मतलब कि गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल लेवल, स्टेट लेवल पे, हाँ, उसकी परिभाषा किस हिसाब से होगी मौलिक अधिकार की, ठीक है। उसके बाद से मैंने आप लोग को बता रखा है अनुच्छेद, ये तो हो गया 12, अनुच्छेद 13, ठीक है। यानी अनुच्छेद 13 इसमें क्या है दोस्तों? अल्पीकरण संगत, यानी किसी को हानि पहुँचाना नहीं पहुँचाना जैसे, ठीक है। तो ये अल्पीकरण संगत है। उसके बाद से अनुच्छेद 14, ठीक है, यानी कि समता कानून का अधिकार, यानी समानता विधि कानून का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद से अनुच्छेद 15, यानी कि जनता और सरकार के बीच में भेदभाव की बात करना, ठीक है। तो जैसे किस आधार पे? तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, इन सभी चीज़ों के आधार पे भेदभाव नहीं, ठीक है, कानूनन अपराध हो जाए। ये मौलिक क्या अब ये हो गया, सख्त लागू हो गया है, ठीक है दोस्तों। और जो कि उसके बाद से मैंने बताया अनुच्छेद 16, क्या अनुच्छेद 16, तो इसमें लोक नियोजन की बात की गई है ना दोस्तों। क्या लोक नियोजन, यानी कि नौकरी में समानता, यानी कि महिला एवं पुरुष में क्या समानता की बात की गई है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 17। क्या देखेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 17। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोग को उससे पहले के बता दिए, ठीक है। अनुच्छेद 17 से देखेंगे। मैंने मूल अधिकार हेडिंग देखिए डाल कर रखा है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 17, यानी इसमें क्या बात करता है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि बहुत पूछता है। अनुच्छेद 17 मूल अधिकार से अगर प्रश्न बनता है तो अब तक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला यही है अनुच्छेद 17, यानी कि अस्पृश्यता की बात की गई, यानी अछूत, ठीक है, यानी छूत अछूत की बात की गई है। इंग्लिश में कहते हैं अस्पृश्यता को अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्या अनटचेबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों इधर ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये क्या है? ये एक अपराध है, कानूनी अपराध है अगर करते हैं तो। और ये 1989 से इसे सख्त रूप से लागू कर दिया गया है। क्या 1989 से इसे सख्त रूप से लागू कर दिया गया है, किसे? आपका अनटचेबिलिटी को, ठीक है। उसके बाद से अगला है दोस्तों, तो याद रखिएगा 17 क्या है आपका? 17 है अस्पृश्यता, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 18। क्या है? 18, यानी इसमें उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधि मतलब नहीं दोस्तों, जैसे कि उपाधि आप लोग देखे होंगे, जैसे हिस्ट्री में देखे होंगे कि नाइटहुड की उपाधि, उसके बाद से राष्ट्रपिता की उपाधि, गुरुदेव की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि, किसने किसको दी, किसने किससे लिया, हाँ, तो ये लोग पढ़े होंगे। तो ये उपाधियों का अंत है। इसी तरह कुछ उपाधियाँ, तो ये कब से दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का क्या हो? अंत हो। क्या हो? अंत हो। तो ये जैसे महाराज की उपाधि हो गई, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राय की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, क्या हो? इन सभी का अंत हो। तो कौन कहता है? तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 18 इस बात को गवाही करता है कि आपकी उपाधियों का अंत हो, ठीक। अगला दोस्तों, बट, क्या? बट लेकिन एजुकेशन एंड रैंक सरनेम लगा सकते हैं, यानी कि एजुकेशन एंड रैंक से संबंधित कोई आपकी उपाधि है तो उसे आप लगा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 19। क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहिए ये, क्योंकि अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे कहिए तो कम नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्वतंत्रता की आज़ादी। क्या? स्वतंत्रता की आज़ादी, ये तो सभी को चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? स्वतंत्रता तो सभी को चाहिए। तो देख लीजिए 19 ही कहता है क्या?
स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है। आगे, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यानी संविधान की रीढ़ की हड्डी किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है। तो किसे कहते हैं? अनुच्छेद 19 को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुच्छेद 19 को कहते हैं संविधान की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 19। ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडियन आर्टिकल्स 19 को हम क्या कहते हैं? यानी संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसे 7 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो 7 भागों में तो अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 19(1) याद रखिए। यहाँ पे A1 की जगह दोस्तों A भी आ सकता है, क भी आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अनुच्छेद क भी आ सकता है, अनुच्छेद A भी आ सकता है, अनुच्छेद I भी आ सकता है, अनुच्छेद 1 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे बस नंबरिंग को बुद्ध कराने के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या दोस्तों? अभिव्यक्ति की आज़ादी कहता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका देखिए, इसमें बोलने की आज़ादी। क्या दोस्तों? बोलने की आज़ादी। हाँ, मौन रहने की आज़ादी। मीडिया देखिए दिन भर चिल्लाती रहती है। ठीक है, हाँ, उसके बाद से पुतला फूंकने की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी। ये सब क्या है? सोचिए दोस्तों, ये संविधान ने हमें क्या क्या दे रखा है आज़ादियाँ। ठीक है, यानी अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या? अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 तो आपका क्या है? स्वतंत्रता की आज़ादी। अब स्वतंत्रता में किस किस हिसाब की है आज़ादी? उसे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 19(1) क्या? 19(1) या 19(1). ठीक है, तो बोलने की आज़ादी, मौन रहने की आज़ादी। भैया मौन रहो जिसको मौन रहना है। मीडिया दिन भर चिल्लाती रहती है, बोलती है, बोलने की आज़ादी है। हाँ, पुतला फूंकने की आज़ादी, किसी भी नेता लीडर की पुतला लोग फूंकते हैं, किसी का विरोध प्रदर्शन करते हैं, आज़ादी है। क्या है? आज़ादी है। झंडा फहराने की आज़ादी, तिरंगा हम फहराते हैं लोग की क्या है? आज़ादी है। ठीक है, तो ये है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि बोलते रहिए कुछ भी नहीं। किस चीज़ों को ध्यान में रख के बोलना है? जैसे कि क्या? एकता अखंडता को ध्यान में रख के बोलना है। कहीं भी आप ऐसे भाषण दे रहे हैं, कहीं भी कुछ बोल रहे हैं, तो हमारी एकता अखंडता को क्या करें? खंडित ना करें, मतलब उसे हानि ना पहुंचाए तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हानि पहुंचाए तो आपको हानि पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रख करके आप कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी करिए। ठीक है, उसके बाद से आप कोर्ट के बारे में नहीं बोल सकते हैं, कानून सुरक्षा को बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ हैं जिसे ध्यान में रख कर करना है ना, नहीं तो आप क्या, आप सज़ा हो सकती है। क्या? आपके ऊपर सज़ा हो सकती है। ठीक, अगला अनुच्छेद 2 क्या दोस्तों? अनुच्छेद 19(2) क्या है दोस्तों? आर्टिकल्स 19(2) क्या कहता है? आप चलिए, 19(1) हो गया। तो ये क्या? देखिए, सभा। क्या दोस्तों? सभा। क्या? सभा। ठीक है, तो सभा करने की आज़ादी। क्या है? सभा करने की आज़ादी। यानी हम कहीं करते हैं ना सभा, कहीं भी भीड़ जुटा लेते हैं और सभा करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, जैसे इस समय अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे पहलवान भाई जंतर मंतर पे, ठीक है, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, आज़ादी है। क्या है? आज़ादी है, सबकी आज़ादी अपना कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। तो सभा करने की आज़ादी, सभा कर रहे हैं एक तरफ से, प्रोटेस्ट में क्या है? सभा ही है। हाँ, 19 क्या है? 19(3) क्या है? देखिए, 19(3) क्या कहता है? तो संगठन बनाने की आज़ादी। क्या दोस्तों? संगठन बनाने की आज़ादी। ध्यान दीजिएगा, देखो कितना अच्छा है दोस्तों। पहले बोलने की आज़ादी हुई, फिर सभा करने की आज़ादी हुई, फिर संगठन का। तो बाबा साहब ने कितना अच्छा से संविधान को रचा है दोस्तों। देखिए कि हर एक चीज़ उन्होंने दिया है आपको। क्या? हर एक चीज़ दिया है उन्होंने, इसीलिए नहीं कहते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 2 यानी सभा करने की आज़ादी। अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3) संगठन बनाने की आज़ादी। क्या? इसमें आप संगठन बना सकते हैं, कोई ऐसा संगठन, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई लीडर से, पार्टी से, ऐसे जो भी हो, सामाजिक सोशल हो संगठन। अगला है दोस्तों 19(4). क्या? 19(4) में क्या है दोस्तों? 19(4) यानी संचरण करने की आज़ादी। क्या? संचरण करने की आज़ादी। ध्यान दीजिएगा, तो इस संचरण मीन्स क्या होता है दोस्तों? मतलब कि घूमना। क्या होता है? घूमना। ठीक है, क्या होता है? घूमना ना, यानी घूमने की आज़ादी। आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं अपने। ठीक है, आपको
छूट है पूरा, कहीं भी 28 राज्यों में कहीं भी जाइए घूमिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौन कहता है 19/4 कहता है। क्या कहता है 19/4 आपको घूमने की आज़ादी देता है। ठीक है, याद रखिए। अगला है दोस्तों 19 क्या 19/5 क्या है 19/5 क्या है, यानी निवास। क्या दोस्तों, निवास और क्या, निवास और बसने की आज़ादी। क्या, निवास और बसने की आज़ादी कहता है। तो 19/5 क्या कहता है, निवास और बसने की आज़ादी। तो आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, क्या देखिए, इससे पहले घूमे हैं, अब बसने जा रहे हैं। ठीक है, तो 19/5 में क्या है, वो जो 19/4 में घूमे, 19/5 में बसने जा रहे हैं, घर द्वार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगला 19/6 क्या दोस्तों, 19/6 क्या कहता है, ये देखिए इसमें था क्या दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मेरे दोस्तों। ठीक है, याद रखिए संपत्ति का अधिकार। तो जिसे अब क्या कर दिया गया है, इसे कानून का अधिकार कर दिया गया है और इसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, इसे कैंसिल कर दिया गया है। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता की आज़ादी में टोटल 7 थे, लेकिन ये क्या था, इसे कैंसिल कर दिया गया है। इसे कैंसिल करके इसे कानून का अधिकार बना दिया गया है। क्या, कानून का अधिकार। ठीक है, इसे कानून का अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। और कौन से संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1978। क्या दोस्तों, 1978। ठीक है, 1978। अब इसे कानून का अधिकार बना करके आर्टिकल किस दोस्तों, आर्टिकल्स 300 क में रख दिया गया है। कहाँ पे, 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 300 क में रख दिया गया है इसको। उस समय हमारे कौन देश के प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये व्यापार क्या, तो अगला है दोस्तों, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार। क्या, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आपका कानून का अधिकार बन गया। किस अनुच्छेद द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब इसे क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से कानून अधिकार बना दिया गया है। अभी आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अगला है दोस्तों आपका 19/7 क्या है, 19/7 यानी कि व्यापार करने की आज़ादी। देख लीजिए अब कितना अच्छा है कि नहीं, अब बस गए हैं। ठीक है, संपत्ति बना लिए, व्यापार करिए। हाँ, तो व्यापार करने की आज़ादी। क्या, व्यापार करने की आज़ादी आपको है भाई। ठीक है, अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 19/7 कहता है। ठीक है, कि आपको क्या है, व्यापार करने की आज़ादी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या हम लोग का आर्टिकल्स 19 तक। ठीक है, इससे पहले हम लोग को बताया है कि 12 से 35 पढ़ना है। ठीक है, तो इसके आगे के वीडियो में आगे आर्टिकल से देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, खूब सारा प्यार करिए दोस्तों। और ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय दोस्तों, लव यू, बाय बाय।